नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवली विधानसभा 76S में और हमारे साथ मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली के बीजेपी से महामंत्री बलबीर सिंह जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पे कश्मीरी फाइल को लेकर एक हल्ला हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, राजनीति खेली जा रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस। सर, मुख्यमंत्री के घर पर जो बीजेपी द्वारा हमला किया गया है, सरेआम गुंडागर्दी की गई है, तो ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, देखिए, कोई हमला या गुंडागर्दी की बात नहीं थी। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया था। जिस प्रकार से केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में कश्मीरियों के साथ, हिंदुओं के साथ जिस प्रकार का मजाक उड़ाया था, उनके उस मजाक ने लोगों की भावनाओं को आहत किया और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी और जनता के बहुत सारे लोगों ने उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। हो सकता है उसमें कुछ तोड़फोड़ हो गई, कुछ असामाजिक तत्व भी उस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती है। लेकिन जैसी इस केजरीवाल की नेक नियति है कि ये किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता और सिर्फ वोट बैंक के लिए एक धर्म विशेष को ही प्रमुखता देता है, उसी के इसकी आंखों को जगाने के लिए कि आप पूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आपको सभी लोगों को बराबर देखना पड़ेगा, इसीलिए उनको जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और देखिए, लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा बिल्कुल गलत होती है और भारतीय जनता पार्टी कभी हिंसा पे उतारू नहीं होती। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर आदेश गुप्ता जी, जो कि भाजपा के दिल्ली पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, ऐसी इस प्रकार की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई है। अगर केजरीवाल साहब खुलेआम किसी की भावनाओं को हंसते हुए उड़ा सकते हैं और उसके ऊपर कोई, हो सकता है कोई शब्दों का फ़र्क रह गया हो कि आवेश में आके आदमी बोल जाता है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री की गरिमा को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाए। और अगर ऐसा कहीं पे हो भी जाता है तो उसके पीछे इंटेंशन देखनी जानी चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। हमने हमेशा जनता की भावनाओं को देखते हुए चीफ मिनिस्टर के बारे में बोला है। और अगर आगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर को स्वयं भी अपने आप पे काबू रखना चाहिए। वो हिंदुओं के साथ, हिंदू धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि लोग उनके बारे में बुरा भला कहने लगें। सर, कश्मीरी पंडितों का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अपमान किया, ऐसा आपने पूरी दिल्ली में पोस्टर्स लगा रखे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे अपमान? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, दिल्ली क्या पूरे देश की लाखों करोड़ों जनता ने देखा है कि किस प्रकार केजरीवाल ने, जब इस कश्मीर फाइल्स की बात होती है तो किस प्रकार उसने हिंदुओं के लिए किस प्रकार की टिप्पणी की है, किस प्रकार वो विधानसभा में खुलेआम मजाक कर रहे हैं। तो उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल की इन बातों को उजागर करने के लिए हर जगह पोस्टर लगाए हैं। और जब तक केजरीवाल नहीं सुधरेगा, भारतीय जनता पार्टी उनकी इन्हीं बातों को लगातार लोगों के सामने लाती रहेगी। सर, 8 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, तब आपको कश्मीरी पंडितों की याद नहीं आई? जब एक फिल्म रिलीज़ हुई कश्मीरी पंडितों के ऊपर, तो आपको कश्मीरी पंडितों की याद आ गई? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र देश में ऐसी पार्टी है जिसने लगातार जम्मू एंड कश्मीर पे ध्यान दिया है। देश जब आज़ाद हुआ था तभी से भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पे धारा 370 लगी थी उसको हटाने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। और ये उसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी जब पूर्ण रूप से बहुमत में सरकार आई तो उन्होंने धारा 370 को ख़त्म करके पूरे जम्मू एंड कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा जो प्रैक्टिकल रूप में होना चाहिए था वो किया गया। और जब ये धारा 370 वहाँ से हटाई गई है तभी सभी धर्म के लोग जाके वहाँ रह सकते हैं। नहीं तो इससे पहले आप देखते थे कि किस प्रकार 1990 के ज़माने में हिंदू भाइयों को वहाँ से भगाया गया था, किस प्रकार उनके साथ अत्याचार किए गए थे। ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो देश के हर नागरिक के साथ, जिसके साथ भी अगर अत्याचार होगा उसके साथ खड़ी है। और कहीं पे भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कार्रवाई या कश्मीरी हिंदुओं की बात, कश्मीर फाइल देखने के बाद आई है। हम लगातार आज़ादी के बाद से ही कश्मीर के लिए बात करते रहे हैं। तो सर, कश्मीरी जो पंडित है उनकी वापसी पर विचार क्यों नहीं करते? नहीं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कोई भी आदमी
उस प्रदेश में तभी जाके रह सकता है जब वहाँ पे शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम हो। आज से पहले जितनी सरकारें वहाँ पे रही हैं, उन्होंने कभी भी एक धर्म विशेष के प्रति ही अपना लगाव दिखाया है। उस धर्म से अलग जितने लोग रखते थे, ना तो वो उनको सुरक्षा प्रदान दे पाई, ना वो उनको रोज़गार के अवसर दे पाई, और लोगों के साथ किस प्रकार के अत्याचार हुए, अब लोगों की हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि वो लोग दोबारा जाके बसें। लेकिन धारा 370 ख़त्म होने के बाद लोगों में ये विश्वास जगा है, और ख़ासकर कश्मीरी हिंदू जो वहाँ से भाग के देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए हैं, उनको भी धीरे धीरे उनके जब आत्मसम्मान की बात हो रही है, उनके सुरक्षा की बात हो रही है, तो वो लोग भी एक ना एक दिन दोबारा जाके अपने गाँवों में, अपने घरों में जाके बसेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। सर, विधानसभा में केजरीवाल जी का एक बयान आया है कि जो विवेक अग्निहोत्री जी हैं वो तो करोड़ों कमा रहे हैं कश्मीरी फाइल से, और भाजपा को पोस्टर लगाने का काम दे दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये पोस्टर लगाने या कमाने की बात है ही नहीं, ये देशभक्ति की बात है, देश की अखंडता की बात है, और एक धर्म विशेष के लोगों के साथ जिस प्रकार कश्मीर में अत्याचार किया गया था, ये उसकी बात है। अब किसी ने उसको फिल्म के रूप में अगर कोई सच्चाई दर्शाई है और लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन उसको दिखाने से अगर कुछ पार्टियों को बड़ा दुख हो रहा है, उसमें हमारी केजरीवाल साहब भी उसमें से एक हैं, अगर उनको दुख हो रहा है तो होने दे। और वो किस प्रकार उन्होंने मजाक उठाया है, उसके विरोध में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में पोस्टर लगाए हैं कि देखिए एक मुख्यमंत्री किस प्रकार एक धर्म विशेष के लोगों का मजाक उड़ाता है। सर, चुनाव से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? नहीं, हम चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ना तो कभी भागी है और ना भागेगी। पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आप देख रहे हैं, अभी पीछे चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। जहाँ तक पंजाब की बात है, वहाँ पहले भी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन जहाँ भी ये दिल्ली की जो आप पार्टी है, इसने क्या किया, ये बड़े बड़े वादे कर रही थी। उत्तराखंड में क्या हुआ, इनके 38 में से 35 लोगों की जमानतें जब्त हो गई। आप लोगों ने देखा है, किसी भी आप देखिए इनको, ये गोवा में चुनाव लड़े, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई। ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, मेरे को लगता नहीं है इनके एक भी कैंडिडेट ऐसा बचा हो कि जिसकी जमानत बच गई हो। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से लड़ने का, डरने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, पीछे केजरीवाल साहब ने जिस प्रकार दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, जिस प्रकार इन्होंने एमसीडी को पंगु बना दिया था, सिर्फ उसी एमसीडी के एकीकरण की बात हो रही है। और जब तक कोई भी इस प्रकार की स्वायत्त संस्था को केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया पैसा राज्य सरकारें इन निगमों को नहीं देंगी, तो लोगों को उसके लिए झेलना पड़ा है। और उसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, और वो भी कानून के तहत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कानून नहीं बदला है। ये कानून भी 2011 में कांग्रेस के जो उस टाइम के गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने ही ये कानून बनाया था कि केंद्र सरकार चाहे तो निगमों को 3 भागों में बांट सकती है, वो चाहे तो उनको 1 भाग में कर सकती है। लेकिन जो मुख्य बात है, वो बात है दिल्ली की जनता को उनके हक का, उनके अधिकार के जो उनको काम होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने तीनों इकाइयों को एक करने का निर्णय किया, जिससे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जा सके। सर, दिल्ली का रोजगार बजट युवाओं के लिए केजरीवाल जी की अच्छी पहल हो सकती है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, केजरीवाल की पहल तो सारी अच्छी होती हैं, और वो विज्ञापनों के द्वारा उस पहल को लगातार दर्शाते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 7 सालों में जैसी केजरीवाल सरकार कह रही है, उन्होंने 1,78,000 टोटल जॉब दिए हैं। अब वो बात कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में 20 लाख जॉब देंगे। अगर उनका मैं पीछे, वो लोग कह रहे हैं 1,78,000, लेकिन जब आप आरटीआई लगाएंगे और आपको पता लगेगा कि आज तक ये सरकार 10,000 लोगों को रोज़गार नहीं दे पाई। ये वही सरकार है जो जितने भी टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो डीटीसी में थे, चाहे वो गैस टीचर थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी थे, चाहे वो किसी भी अन्य सेवाओं में जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं, उनमें लगे हुए थे, आज तक कितनों को पक्का किया है। इन्होंने जो सिविल डिफेंस के लोग भर्ती किए हैं, उनको समय पे तो सैलरी दे नहीं पा रही है, और ये बातें करते हैं रोज़गार देने की। देखिए, रोज़गार देगा मोदी साहब की नीतियाँ। रोज़गार देंगे जब बड़ी बड़ी कंपनियां आके यहाँ पे अपना व्यापार, अपने सर्विस सेंटर, अपनी सर्विस इंडस्ट्री को स्थापित करेंगी। ये दिल्ली सरकार के बस की बात नहीं है। वो विज्ञापन देते हैं, झूठ मूठ की बातें करते हैं। 20 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो हर साल कितनी नौकरी देंगे? हर साल उनको
कम से कम 4 लाख नौकरियां देनी पड़ेंगी। अब पिछले 6 महीनों में, जब से ये सरकार दोबारा 2 साल पूरे होने वाले हैं, इन 2 साल में इन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं, ये आप इसी से अंदाज़ा लगाते हैं कि केजरीवाल साहब घोषणाएं करता है, विज्ञापन करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ उससे कहीं बहुत अलग होती हैं। तो ये सब झूठ फरेब की बात है और कहीं पे 20 लाख नौकरियां नहीं मिलने वाली। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।